Hello friends, we are going to come to the next problem. Problem number 4 from chapter number 4 thermodynamics. Our PQB problem. This is our PQB problem. This problem come in GATE 2004 2 marks problem. So let's see what is the problem to us. In this problem, a heat engine having an efficiency of 70% is used to drive a refrigerator is given. ठीक है, इस प्रॉब्लम हमें दे रखा है एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 70%, इज यूज्ड टू ड्राइव अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ सीओपी ऑफ 5. द एनर्जी अब्सॉर्ब फ्रॉम द लो टेम्परेचर रिजर्वायर बाय द रेफ्रिजरेटर फॉर ईच किलोजूल ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स बाय द इंजन इज. दिस अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम वी हैव. आपको एक हीट इंजन दे रखा है जिसकी एफिशिएंसी दे रखी है आपको कितनी 70%. ओके, इसकी एफिशिएंसी कितनी है अपनी 70%. तो सपोज एक हीट इंजन हमेशा हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में वर्क करता है. दिस इज अवर हीट इंजन और यहां से कुछ वर्क आउटपुट होगा. ये बोल रहा है दिस हीट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी 70% यूज्ड टू ड्राइव अ रेफ्रिजरेटर हैविंग ए सीओपी ऑफ 5. इसका मतलब हमारा यहां पर एक आगे जाके एक एक्सटेंशन होगा जो कि रेफ्रिजरेटर से कनेक्टेड होगा और रेफ्रिजरेटर को ये वर्क देगा और रेफ्रिजरेटर को ये चला रहा है. ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हो कि हीट इंजन में क्या होता है, हीट सप्लाई फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स एंड रिजेक्ट टू द लो टेम्परेचर सोर्स. सिमिलरली इन द रेफ्रिजरेटर हीट टेकन फ्रॉम द लो टेम्परेचर सोर्स एंड रिजेक्ट टू द हाई टेम्परेचर सोर्स. दिस इज अवर साइकिल. द एनर्जी अब्सॉर्ब, नाउ read this statement, the energy absorbed from low temperature reservoir by the refrigerator, which is that energy, that is Q3, for each kilojoule of energy from high temperature source by the engine, that is means this is Q1. So that means in this question he asked what will be the Q3 upon Q1. Q3 upon Q1 होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रखा है. और Q3 अपॉन Q1 निकालने के लिए उसने आपको इंजन और रेफ्रिजरेटर का, इंजन का आपको एफिशिएंसी दे रखा है, रेफ्रिजरेटर का आपको सीओपी दे रखा. तो बहुत सिंपल है बेटा कि अगर 70% एफिशिएंसी है इसका मतलब Q1 का जो वर्क कन्वर्ट होगा वो 70% पोर्शन वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब जो W1 होगा वो 0.7 ऑफ Q1 हो जाएगा. ठीक है, और अगर सीओपी आपका 5 है तो उसका हम रिलेशन यहां पर रख सकते हैं. सीओपी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q absorbed from low temperature reservoir, that is refrigeration effect upon work input. तो वर्क इनपुट यहां पर क्या हो रहा है, तो अब्सॉर्ब हीट ये है और वर्क इनपुट हमारे पास क्या हो रहा है, दैट इज W, जो कि अभी हमने बोला कि W किसके बराबर होगा, W बराबर होगा आपका 70% ऑफ Q1, दैट इज 0.7 ऑफ Q1. COP की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, Q3 बाई Q1 आपसे पूछा हुआ है और यहां पर 0.7 मल्टीप्लाई है. तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली Q3 बाई Q1 यहां पर निकल के आएगा 3.5. ठीक है, दैट इज आंसर नंबर सी, दैट इज 3.5 किलो जूल. फॉर पर किलो जूल पूछा है तो दैट विल बी ए 3.5 किलो जूल. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.